वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इससे पहले एक वीडियो में हमने परसेंटेज के टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन देखे थे। किस तरह से हमने टाइप 1 और टाइप 2 को सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम टाइप 3 के परसेंटेज बेस पर टाइप 3 के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं। पहले तो क्या कह रहा है, 80 केजी कॉपर एंड जिंक के मिश्रण में 90 केजी कॉपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये कॉपर है और ये जिंक है, ये इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है, यानी कि ये जो मिश्रण है 80 केजी का, इसमें जिंक की मात्रा और मिला दी जाती है तो कॉपर 60% रह जाता है। पूछ क्या रहा है, कितना जिंक मिलाया। तो आपको पता है देख क्या रखा है, दे रखा है कॉपर प्लस जिंक, कितना दे रखा है 80 केजी। और आपको पता है 90% क्या है, कॉपर है, और बचा हुआ शेष क्या रह जाएगा, 10% जिंक रह जाएगा। तो आप जानते हो 10% कितना हो गया 80 का, 8 केजी, और कॉपर कितना हो गया 72 केजी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हमने परसेंटेज बेस पे इनकी अलग अलग वैल्यूज निकाल ली। इसके बाद में क्या कह रहा है, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए तो कॉपर 60% रह जाता है। अब हमारे पास में क्या दे रखा है, कॉपर की वैल्यू दे रखी है 60%, यानी कि जिंक इसमें मिला देते हैं, हम कुछ मिला देते हैं, कोई भी क्वांटिटी मिला देंगे, यही हमें फाइंड करना है कि कितना मिलाया। तो अब हमारे पास में 60% कॉपर रह जाता है और 40% ये टोटल मिश्रण हो जाता है। ठीक है, तो अब आप जानते हो कि कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 72। जब 90% था तब भी 72 था कॉपर, अब 60% रह गया, ना तो इसमें से कुछ निकाला है कॉपर का, ना ही हमने मिलाया है, तो ये 72 का 72 ही रहेगा। तो 60% क्या है, 60% की वैल्यू है 72 केजी। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, 72 डिवाइडेड बाई 60, और 100% मिक्सचर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, 72 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 120, 120 क्या आ गया, मिक्सचर आ गया। ये कब आया है, ये आया है जब हमने इसमें जिंक को मिला दिया है। ठीक है, तो आप देखो इसमें पहले कितना था, 8 केजी था, और इसमें 72 केजी, तो पहले की मात्रा कितनी थी, 80 केजी, यानी कि अब हमारे पास में मिश्रण आया है 120 केजी में से 80 केजी यदि हम घटा दें तो आ जाएगा 40 केजी, और ये किसकी वैल्यू आएगी, जो हमने जिंक मिलाया है, इसकी 40 केजी जिंक जो हमने मिलाया है इसकी वैल्यू आएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको देखने में बिल्कुल क्या है कि इजी तो है, थोड़ा लेंथी लग रहा होगा लेकिन इतना लेंथी है नहीं। यदि हम इसको स्पीड में करके देखें तो करना क्या है, कॉपर प्लस जिंक क्या दे रखा है 80%, 90% कितना 72, कांस्टेंट वैल्यू हमको लेके चलनी है कॉपर की। कॉपर कितना है 60%, 72 केजी, 1% का कितना आ गया 12 केजी, 100% का कितना आ जाएगा 120 केजी। और हमें क्या निकालना है, केवल जिंक कितना मिलाया, तो जिंक कितना मिलाया, तो जो स्टार्टिंग की वैल्यू हमें दे रखी थी 80 केजी, उसको हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है, माइनस कर दिया, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई 40 केजी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा तरीका। इस शॉर्ट तरीके से बिल्कुल इजीली हम आंसर निकाल सकते हैं। और हम इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी तरह का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 130 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में 80%
कॉपर है, ठीक है। कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाए तो कॉपर 40% रह जाता है। कितना जिंक मिलाया, सेम इससे पहले का जो प्रोसेस है वही करना हमको। कॉपर कितना है, कॉपर और जिंक कितना है, 130 केजी दे रखा है। कॉपर की वैल्यू कितनी है, 80%, 80%, 130 का 80% कितना हो गया, 104 केजी हो गया स्टूडेंट्स। और जिंक कितना रह जाएगा, 20%, ये रह जाएगा 26 केजी। अब आपको क्या दे रखी है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास में क्या है, मिला क्या रहे हैं अपन, जिंक मिला रहे हैं, इसमें जिंक मिला रहे हैं। तो कितना मिला रहे हैं ये पूछ रहा है, तो कॉपर की वैल्यू दे रखी है 40% रह जाता है, यानी कि 40% की वैल्यू हो जाएगी 104 डिवाइडेड बाई, ये हो गई आपकी, ठीक है, 40% की वैल्यू हो गई आपकी 104 केजी। तो ऐसे ही 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104 डिवाइडेड बाई 40। और 100% कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100% यदि इसको करें तो इधर भी 100% कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितनी बार गया, 26 टाइम गया, और ये हो गया 260, यानी कि ये टोटल मिक्सचर आ गया 100%। किसका मिक्सचर आ गया, आफ्टर जब हमने इसमें जिंक की क्वांटिटी ऐड कर दी, उसके बाद में हमारे पास में जो मिक्सर आया वो आया 260, ठीक है। और हमारे पास में पूछ क्या रहा है, जिंक बाद में कितना मिला है, और हमारे पास में पहले से जो मिक्सचर था वो था 130, तो 260 माइनस 130 यदि हम करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 130 केजी जिंक मिलाया, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से तो सेम प्रोसेस है टाइप 3 में, आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट वैल्यू देखनी है। कांस्टेंट वैल्यू यदि है हमारे पास में, यदि कॉपर की यहाँ पे हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है 104, 40% इसकी वैल्यू रह गई, पहले कितनी थी 80%, फिर 40% रह गई। इसमें हमने जिंक मिलाया है, तो जिंक को ऐड किया एक तरह से, तो कितना ऐड किया है, 130 ऐड करने पर कॉपर की वैल्यू 40% रह जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 80% था, 40% रह गई, ठीक है। दे कितनी रखी है, 130 केजी, तो यहाँ पे 130 केजी ही ऐड करना पड़ा जिंक को, तब जाके ये वैल्यू आई है। तो आप इसको समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के बेस पे एक और करके देखते हैं। स्ट्रेस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 80 केजी कॉपर जिंक के मिश्रण में 60% क्या है, कॉपर है। कुछ मात्रा में जिंक निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या है, पहले में हम ऐड किया था, इसमें क्या है निकाल रहे हैं। कॉपर की वैल्यू 80% हो जाती है, कितना जिंक निकाला हमें ये देखना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में आपने एक बात नोटिस कर ली होगी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को कंसीडर करना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी उसको कंसीडर करके चलेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। तो आप देखो करना क्या है हमें, भाई कॉपर और जिंक, कॉपर प्लस जिंक कितना है 80 केजी, ठीक है। आपको पता है मिश्रण 60% क्या है, कॉपर 60% है कॉपर, तो कितना आ गया 48 केजी तो आ गया कॉपर। और जिंक कितना रह गया, जिंक रह जाएगा 32 केजी। अब इसमें से कुछ मात्रा में हमने जिंक निकाल लिया, यानी कि जिंक को हमने निकाल लिया, कितना निकाला है वो हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास में कॉपर की जो वैल्यू हो जाती है 80% हो जाती है, और ये जो 80% जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू 48 केजी, यानी कि 48 केजी। तो 1% कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाई 80, और 100% मिश्रण कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाई
80 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगे आप तो ये हो जाएगा 6 टाइम गया तो ये हो गया 60। ठीक है, तो हमारे पास में आफ्टर जिंक निकालने के बाद में हमारे पास में मिश्रण रह गया 60 kg और हमारे पास में पहले कितना मिश्रण था 80 kg माइनस 60 kg यदि हम कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी 20 kg। इतना जिंक हमने बाहर निकाल लिया मिश्रण से, तब जाके 80% की वैल्यू 48 kg हो गई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20 kg जिंक हमने बाहर निकाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं परसेंटेज का टाइप 3 क्वेश्चन 4, इससे बेटर समझ में आएगा। और 120 kg कॉपर जिंक के मिश्रण में 40% जिंक है, तो आपको दे रखा है कॉपर प्लस जिंक कितना दे रखा है 120 kg दे रखा है। 40% स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है जिंक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 48 kg और कॉपर की वैल्यू क्या रहेगी 60%, क्योंकि 40% है तो ये कितना होगा 60%, तो ये हो जाएगा 72 kg 72 kg। अब क्या कह रहा है कुछ मात्रा में जिंक निकाल लेते हैं, तो इसमें से हम क्या कर रहे हैं जिंक को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कितना जिंक सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हम निकालेंगे, तो जिंक 20% रह जाता है, तो इसकी जो वैल्यू है पूरे की ये हो जाएगी 20%। इसका मतलब बचा हुआ पार्ट कॉपर का रहेगा जो 80% का रहेगा, और 80% क्या रहेगा 72 kg। कांस्टेंट वैल्यू हमने निकाल ली, क्या हुआ 80% 72 kg। यही कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे तो 100% क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 0 से 0 गई 90 टाइम। ठीक है, 9 टाइम गया ये हो गया 90। ठीक है, तो आपने ये देखा ये 100% कितना का वैल्यू है पूरे कॉपर और जिंक का, जब हमने ये जिंक को निकाल लिया बाहर निकाल लिया। तो पहले कितना था 120 kg 120 kg माइनस 90 kg यदि हम कर देंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो निकल के आ जाएगा 30 kg। यानी कि आप कह सकते हो 30 kg हमने जिंक को सब्सट्रैक्ट किया है मिश्रण में से। तो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू सबसे पहले इसमें देखो कांस्टेंट वैल्यू बिल्कुल भी दी नहीं गई है। 120 के भी कॉपर एंड जिंक है, 40% जिंक दे दिया आपको, यहाँ पे कॉपर की वैल्यू नहीं दी। कॉपर की वैल्यू देते तो आपको पता लग जाता है कॉपर इतना है और बाद में कॉपर कितना बचा। यहाँ पे भी जिंक की वैल्यू दी है, यहाँ पे भी जिंक की वैल्यू दी है, लेकिन निकाला हमने कांस्टेंट कंसीडर वैल्यू करनी है। ठीक है, तो जैसे ही अपन के पास कंसीडर हुई कांस्टेंट वैल्यू 72 kg, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, तो इसी को लेके हमने पूरा मिश्रण निकाल लिया। मिश्रण की क्वांटिटी निकालने के बाद में 90 आई, तो पहले की क्वांटिटी माइनस बाद की क्वांटिटी हमने की तो आंसर आ गया 30 kg जिंक हमने बाहर निकाला। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी बेस पे इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आप भी कॉपर और जिंक करते हुए थके होंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है। इसमें क्या है एक तरबूज है, ठीक है कोई भी तरबूज है जिसमें 90% तो पानी है, यानी कि वाटर कितना है 90%, और पल्प कितना है 10%। पल्प को एक तरह से क्या कह सकते हैं जो खाने वाला जो हिस्सा होता है पानी के अलावा उसको पल्प बोल देते हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि पानी प्लस पल्प कितना है 20 kg है। ठीक है, जिसमें से 90% तो क्या है पानी पानी है, यानी कि 90% कितना है 20 का 90% कितना हो गया 18 kg। तो पानी पानी है 18 लीटर बोल लो या kg बोल लो, और पल्प कितना रह जाएगा 2 kg। ठीक है,
4 दिन बाद में कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, इसमें से पानी कुछ उड़ जाता है, इसमें से पानी कुछ उड़ जाता है, तो पानी अब 60% बचता है, यानी कि अब ये क्या बचेगा, 60% बच जाएगा। ये वाला पूरा की पूरा पानी उड़ने के बाद में 60% बचेगा। तो ये कितना बचेगा, ये जो पहले 10% था, ये कितना बचेगा, 40%। 40%, अब आप देखो 40% ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये पल्प जो है, खाने वाला जो हिस्सा है, वो तो उड़ेगा नहीं, वाष्पीकरण नहीं होगा। तो 40% की वैल्यू क्या है, 2 kg। तो 100% की क्या हो जाएगी, 2/40 इंटू 100। तो एक जीरो से तो एक जीरो गई, दो से दो, और 5, यानी कि यह आ गया पूरा की पूरा मिश्रण 5 kg। ठीक है, तो ये आपके पास में आ गया 5 kg बचा। क्या, क्यों, कहाँ से बचा, 18 kg में से ये पूरा की पूरा निकलने के बाद। अब आप देखो तरबूज का वजन पहले कितना था, 20 kg, अब कितना रह गया है, 5 kg। ठीक है, तो 20 kg में से 5 kg अपन इसमें से घटा देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास में 15 kg पानी वाष्पीकृत हो गया, यानी कि 15 लीटर पानी वाष्पीकृत हो गया। इसको लीटर की जगह हम केजी में ही लेके चलते हैं, क्योंकि यूनिट हमारे पास में केजी में है। तो 15 kg पानी हमारे पास में वाष्पीकृत हो गया। करना वही प्रोसेस है, आपको कोई भी एक जो कांस्टेंट वैल्यू है कंसीडर करके चलनी है, निकालनी है, उसी बेस पे पूरा पूरा मिश्रण जो बाद में बचेगा 5 kg आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में पहले कितना दिया होता, 20 kg। 20 kg में से 5 kg घटाएंगे तो 15 kg आंसर आएगा, और वो क्या होगा, जो पानी हमारा वाष्पीकृत हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका 5 टाइप 3 का क्वेश्चन। इसी तरह का एक और लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, आप हो सके तो अपने बेस पे करके देखना उसको, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स, टाइप 3 का ये एक तरह से लास्ट क्वेश्चन मान सकते हो इसको। इस तरह का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अपने बेस पे एक बार करके देखो, यदि होता है तो बेटर है, नहीं होता है तो देखेंगे। इसी में भी क्या करेंगे अपन, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो ही कंसीडर करके चलनी है। तो इसमें से हम कांस्टेंट वैल्यू निकाल के चलेंगे। तो क्या कह रहा है, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है, 20 लीटर पानी निकाल लेते हैं, यानी कि पानी तो कांस्टेंट नहीं है, क्या है, नमक ही कांस्टेंट होगा, कोई भी एक चीज कांस्टेंट हो सकती है। तो आप नमक 15% हो जाता है जब 20 लीटर पानी उसमें से निकाल लेते हैं। शुरू में कुल कितना मिश्रण था, यानी कि फाइंड द इनिशियल मिक्सचर, यानी कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर था नमक और पानी का वो कितना था। तो एक तरह से कितना था वो हमें मान के ही चलना पड़ेगा। मान लेते हैं, आपको इस तरह से नहीं लिखने की ज़रूरत है, मैं ओनली समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि टोटल जो मिक्सचर है वो क्या है, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, वाटर है और नमक है। नमक कितना है, 5%, यानी कि 5% ऑफ एक्स, तो 95% ऑफ वाटर हो जाएगा। 95% ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स। अब क्या है, 20 लीटर पानी निकाल लेते हैं, तो उसके बाद में एक नया मिक्सचर आएगा। नया मिक्सचर क्या आएगा, इसको बोल देते हैं न्यू मिक्सचर। न्यू मिक्सचर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में पहले कितना था, एक्स, कितना पानी निकाल लिया हमने, 20 लीटर पानी हमने निकाल लिया इसमें से। अब इसमें भी क्या है, जो नया मिक्सचर है उसमें पानी भी है और नमक भी है। ठीक है,
तो आप देखो कितना नमक 15% हो जाता है, यानी कि 15% तो क्या हो जाएगा नमक, और 85% क्या हो जाएगा वाटर। क्योंकि पानी हमने बाहर निकाला है तो 15% क्या है 20 लीटर, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है हमारे पास में। बचा क्या नमक, नमक क्या बचा 15% वैल्यू हो जाती है, पहले कितनी थी 5% ऑफ एक्स, अब कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 15% ऑफ एक्स माइनस 20 लीटर। तो ये क्या हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू हो गई ये दोनों के दोनों। तो आप इसको लिख सकते हैं 5% ऑफ एक्स इजकल टू 15% ऑफ एक्स माइनस 20। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15% ऑफ एक्स माइनस 15% इंटू 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 10, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 300% हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 10x। ठीक है, 10% ऑफ x इजकल टू ये हो जाएगा 300% ऑफ x, यानी परसेंटेज से परसेंटेज को हटा देते हैं। ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे x नहीं आएगा, तो ये हो गया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। जो हमारे पास में इनिशियल जो मिक्सचर था उसकी वैल्यू आई हमारे पास में 30 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा क्या हुआ है। पहले जो टोटल मिक्सचर था x लिया है, 20 लीटर पानी निकालने के बाद में नया मिक्सचर आ गया। पहले जो था 5% नमक था, तो 5% ऑफ x इसकी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, और नए वाले की क्या रह जाएगी नमक, उसके बाद में 15% हो जाता है, तो 15% ऑफ न्यू मिक्सचर। तो दोनों मिक्सचर क्या है कि कांस्टेंट है, तो ये नमक और ये नमक बराबर होंगे बिल्कुल, क्योंकि नमक में बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। चेंज किस में आ रहा है वाटर में। ठीक है, वाटर में चेंज आ रहा है, तो ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू कंसीडर करके चलेंगे तो नमक क्या आ जाएगा, नमक क्या है 5% ऑफ एक्स 15% ऑफ एक्स माइनस 20। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी, जो इनिशियल मिक्सचर होगा वो होगा 30। तो स्टूडेंट परसेंटेज का टाइप 3 यहाँ पे समाप्त करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप कहीं से भी किसी भी बुक से आप कर सकते हो यदि आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 3 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 40% नमक है। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नमक है, साल्ट है। ठीक है, नमक और पानी का मिश्रण है, डब्ल्यू यानी कि वाटर। यदि 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में नमक का कितना प्रतिशत भाग होगा। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। तो आपके पास क्या दे रखा है, नमक एंड वाटर का मिश्रण कितना दे रखा है 5 लीटर। ठीक है, 3 लीटर पानी और मिला देते हैं, यानी कि नमक और वाटर का पानी कितना है 5 लीटर है, तो न्यू मिक्सचर कितना हो जाएगा 5 लीटर, तो पहले का है 3 लीटर और मिला देंगे तो 8 लीटर पानी हो जाएगा। ठीक है, अब पहले वाले में क्या है, मिश्रण में 40% तो क्या है नमक है, यानी कि 40%, और 60% क्या है वाटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 लीटर, तो क्या हो गया एक तरह से नमक हो गया, और 3 लीटर क्या हो गया पानी हो गया। नए मिक्सचर में क्या है, नए मिक्सचर में 3 लीटर पानी और मिला देते हैं, तो ये 3 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये कितना हो गया 6 लीटर टोटल पानी हो गया। ठीक है, तो नया मिक्सचर कितना है 8, तो अभी भी n की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, और वाटर की वैल्यू क्या हो गई 6। यदि इन दोनों को जोड़े तो क्या हो जाएगा 8, यानी कि नया मिक्सचर हमारे पास में 8 लीटर का ही है। तो क्या पूछ रहा है नमक का कितना प्रतिशत भाग नए मिक्सचर में होगा। तो नमक का कितना भाग है 2, मिक्सचर कितना है नया 8, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम गया, और ये गया 25 टाइम, यानी कि 25%।
भाग तो क्या है, नमक है, और 75% क्या है, वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको इस बेस पर और भी क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे, किसी भी बुक में से आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन, टाइप 3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे टाइप 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।